त्रिभुज के निर्माण को पढ़ा उसमें हम लोगों ने चर्चा की है कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 कोण के आधार पे तथा 3 भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे कैसे कैसे हैं, बस न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और कैसे है उसकी पहचान के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। उसके पहले भुजा के आधार पे हम लोग पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, उसके क्षेत्रफल के बारे में, उसकी जब ऊंचाई ज्ञात हो तो सीधे क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। आज हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी 2 बराबर भुजा हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 बराबर भुजाएं ए बी तथा ए सी है। ए बी तथा ए सी है। ए बी और ए सी बराबर भुजाओं को ए माना तथा असमान भुजा या बराबर ना वाले भुजा आधार हमने बी माना है। और इसमें अगर एक शीर्ष कोण से सामने वाली या समान भुजा पर यदि हम लंब डाले, लंब किसे कहते हैं या ऊंचाई किसे कहते हैं? तो लंब या किसी लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बना दे उसे हम लंब कहते हैं। किसी खास लाइन के साथ यदि 90 डिग्री पर कोई रेखा झुकती है तो उसे हम लंब कहते हैं। ऊंचाई किसे कहते हैं? तो ऊंचाई क्षैतिज के साथ, लंब और ऊंचाई में अंतर क्या है सुन लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। लंब कहता है कि किसी भी रेखा के साथ यदि 90 डिग्री पर कोई रेखा झुकी हो तो वो रेखा सामने वाले रेखा के साथ लंब है। लेकिन वही ऊंचाई कहता है क्षैतिज के समानांतर, हॉरिजेंटल लाइन के समानांतर पर यदि 90 डिग्री का कोण बना दे तो वो रेखा जो क्षैतिज के समानांतर है उसके साथ यदि 90 डिग्री का कोण बना दे तो वो रेखा ऊंचाई कहलाता। तो आगे हम लोग जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि ऊंचाई यदि हम सामने वाले भुजा पे लंब डाले तो 2 बराबर भाग में बांटता है। इसकी जानकारी आगे हम कर लेंगे। वैसे आप लोग के साथ 9th 10th में ये चीज़ आया होगा। तो यदि हम 2 बराबर भाग में बांटने पे कोई रेखा को खींचते हैं तो वो सामने वाले भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण, और चूंकि क्षैतिज के समानांतर है अतः हम कह सकते हैं कि एडी ऊंचाई है। अब एडी यदि ऊंचाई है तो एक तो हो गया बराबर भुजा वाला, एक हो गया अगर सामने वाले भुजा को बी माना था तो बी डी उसकी आधा और आधा तो b/2। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC, दूसरा BD बराबर DC, ठीक है। और यदि BC बराबर B हो तो BD बराबर कितना होना चाहिए? b/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में क्या है जो देखते हैं। ये वाला त्रिभुज पे हम चर्चा करते हैं। अब त्रिभुज ABD में हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में, या नहीं जानते हैं तो आगे फिर मिलेगा। आप लोग ऐसे सूत्र को पर डे कुछ ना कुछ सीखा कीजिए, रटा कीजिए, लिखा कीजिए। किसी भी व्यक्ति को कैसे याद हो सकता है? रट के, लिख के, सुन के, तीनों काम कीजिए आप। तो ABD एक समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने ABD में जो लंब है उसे H माना है, जो आधार है उसे b/2 माना है तथा कर्ण है उसे हमने A माना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस b/2 के होल स्क्वायर। इसी का समीकरण कैलकुलेशन करने पे हमें प्राप्त होता है कि यहाँ थोड़ा सा समझा देना हम अच्छा मानेंगे कि H स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर तो B स्क्वायर / 4। एलसीएम लिया तो 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 4। यहीं पे इसीलिए H बराबर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर
बाई 2 के होल अंडर रूट। अब हाँ एक बात और, जो रूट है ये 2 पर लागू नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 पर ले ले, यहाँ पे भी गलती हो गया, पूरा पर नहीं है। अब एक बात और, यदि समद्विबाहु त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, आप लोग जानते होंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर y 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अतः हम समद्विबाहु त्रिभुज के यदि एच को ऊंचाई के बराबर रख दे तो हमें क्या मिलता है, जरा देखते हैं। एरिया बराबर 1/2 गुना आधार बराबर b और ऊंचाई बराबर 4a² माइनस b² बाई 2 होल अंडर रूट। केवल इतना पे ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते 2 गुना 2 4, तो b/4 होल अंडर रूट 4a² माइनस b²। एरिया बराबर, तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर b/4 होल अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने सीख लिया। इस पे कुछ प्रश्न कर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं में एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, समान भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, एरिया निकाले। अभी हमने सीखा था एरिया बराबर b/4 होल अंडर रूट 4a² माइनस b²। इसको रट ही लीजिएगा या नहीं भी रट सकते, इसके बदले कोई दूसरा उपाय हम देख लेंगे। तो 2 समान भुजाएं 10 तथा 10, असमान भुजा या आधार यहाँ पे है जिसकी मान 12 हुई। अब इसका क्षेत्रफल बराबर इसकी एरिया बराबर हमने सीखा जहाँ तक उसके हिसाब से यदि सूत्र ना याद रहे तो बार बार लिखा कीजिए, इससे आपको याद होते रहेगी। बनाते मैथ आप सीख जाओगे। 4a² माइनस b²। इसीलिए एरिया बराबर b बराबर कितना रख सकते हैं हम, असमान भुजा को, तो b बराबर 12/4 होल अंडर रूट 4, a बराबर समान भुजा में से एक 10 का स्क्वायर माइनस b² बराबर 12 का स्क्वायर। एरिया बराबर 4 × 12 होल अंडर रूट 10 को 100 गुना 4 बराबर 400 माइनस 144 या एरिया बराबर 3 अंडर रूट 400 माइनस 144 बराबर 44 बराबर 256 या 3 गुना 56 का होल अंडर रूट हो सके तो स्क्वायर 40 तक रट लीजिए, फिर आगे हम ट्रिकली उसको 65 तक कर लेंगे। तो 256 का अंडर रूट 16 की 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका दूसरा उपाय और क्या है, ज्योमेट्रिकली मेथड से, कि यदि 2 समान भुजा दिया हुआ हो तथा आधार दिया हो तो हम शीर्ष कोण से असमान भुजा पर यदि लंब डाले तो अभी हमने पढ़ा था सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता। तो यदि पूरा 12 हो तो आधा का मान 6 सेंटीमीटर, और यदि आधा 6 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ABD एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के ऊंचाई बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसकी मान यदि h हो तो h बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का होल अंडर रूट 10 को 100 माइनस 6 × 36
10 10 100 6 चक्का 36 को होल अंडर रूट बराबर 64 64 को होल अंडर रूट बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमने ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर प्राप्त करा। अब यदि 8 दिया है तो अभी हमने बताया था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उसकी ऊंचाई तथा आधार ज्ञात हो तो 1/2 अगुना आधार को हम बेस भी बोल सकते हैं, अगुना ऊंचाई हाइट भी बोल सकते हैं या एज। तो 1/2 अब बेस बराबर 12 अगुना ऊंचाई बराबर हमने प्राप्त करा था अभी 8 2 4 8 12 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसके बराबर है। तथा एरिया के सामान्य सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं और इसे याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना इसे समझने की कि इसे हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। और ये आसान भी है। एरिया बराबर 1/2 गुना बेस गुना हाइट। ठीक, अब इसके आगे समद्विबाहु के बाद हम विषमबाहु को देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसा कि हमने कल सीखा था, विषम मतलब ना बराबर ना, बाहु माने भुजा। विषम माने बराबर ना, बाहु माने भुजा, माने जिसकी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ए बी सी। यदि ए बी सी मान लेते हैं, इसका नाम दे, तो देखिए कोण का मान कैपिटल में जनरली पराया कोण का मान कैपिटल में तथा भुजा का मान उसी के सामने वाले भुजा को स्मॉल में लिखा जाता है। तो ए, इसके सामने बी और इसके सामने सी कैपिटल वाला। तो यदि विषमबाहु त्रिभुज हो तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, तो एक भुजा की लंबाई सी है, एक भुजा की लंबाई ए है, एक भुजा की लंबाई बी है। इसके लिए इसे साबित करना उतना ज़रूरत नहीं होता जितना कि इसे रट लेना। अतः हम कह सकते हैं इसमें परिमिति बराबर, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि परिमिति बराबर बाहरी रूपरेखा का योग। तो बाहरी रूपरेखा क्या है? ए है प्लस बी है प्लस सी है, तीनों भुजा जोड़ दिए, जो बाउंड्री है उसको जोड़ दिए, उसी को परिमाप कहते हैं या परिमिति कहते हैं या परिमीटर कहते हैं। तो एस जो होता है क्या कि इसकी अर्ध परिमिति होती है, अर्ध परिमिति होती है। तो अर्ध परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग और बटा 2। अतः हम कह सकते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तथा इसके साथ एक हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन सूत्र, जिसे विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में एक बात ठीक से दिमाग में बैठा लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। और विषमबाहु त्रिभुज का जो सूत्र है कम से कम इतना कॉम्प्लेक्स तो जरूर है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में तथा विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए उपयुक्त है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो एरिया है इससे निकाला जाना संभव है, तो हाँ, लेकिन बात क्या है, कंफर्टेबल के अनुसार यदि हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल याद रखें तो इतनी करने की ज़रूरत नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम याद रखें तो इतनी करने की ज़रूरत नहीं। विषमबाहु त्रिभुज में ये करना पड़ेगा बिकॉज इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो हीरोन के सूत्र से होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के होल अंडर रूट। रट लीजिएगा हीरोन के सूत्र एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
परिमिति बराबर किसी भी आकृति की परिमिति बराबर उसकी बाहरी रूपरेखा का योग। इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, अतः हम कह सकते हैं तीनों का योग a + b + c। हीरोन का सूत्र। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस जिसका एरिया कैसे निकाला जाना संभव है तथा इस पे कॉम्प्लेक्सिटी जितना भी आता है आगे हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कर करके धीरे धीरे कर करके सीखते चलेंगे। अब इसके क्षेत्रफल के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो इस आकृति का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करें। तो कोई विषमबाहु त्रिभुज है, कोई विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है तथा 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी सबसे पहले इसका हम अर्ध परिमिति निकालेंगे और अर्ध परिमिति बराबर होता है a + b + c/2। सूत्र लिखा कीजिए अभी, a + b + c/2। तो a बराबर किसी एक को ले लेते हैं, मान लेते हैं a, मान लेते हैं इसको b और इसे c। तो a बराबर 6, b बराबर 8, c बराबर 10/2 बराबर 8 + 6 14 + 10 बराबर 24/2 बराबर 12। अब एस का मान यदि निकल गया हो तो हीरोन के सूत्र से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से विषमबाहु त्रिभुज का एरिया कैपिटल ए से हम देते हैं, a बराबर s × s - a × s - b × s - c के होल अंडर रूट। यहाँ पे s बराबर 12, s - a 6 घटाए s में से 12 - 6, 12 - b बराबर 8 तथा 12 - 10 के होल अंडर रूट। यदि इसे निकालें तो होल अंडर रूट पर एरिया बराबर 12 गुना 12 में से 6 गया तो हो गया कितना 6 और गुना 4 और गुना 2 होल अंडर रूट। तो 12 × 48, 48 दूनी 96, 96 छके 576, 96 गुने 6 के होल अंडर रूट बराबर 576 के होल अंडर रूट बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 8, 6, 10 है तो इस आकृति का एरिया ज्ञात करें। एस अर्ध परिमिति है तो तीनों भुजाओं का योग /2। इससे हमें प्राप्त होता है एस का मान बराबर 12। हीरोन के सूत्र यानी विषमबाहु त्रिभुज के एरिया बराबर इसके बाद जो रिजल्ट आया वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये एक ऐसी आकृति है जो ट्रिपलेट पे भी है, 8, 6, 10 ट्रिपलेट पे भी है, लेकिन समकोण त्रिभुज है तो है, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज भी तो है, तो विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र से भी निकालना संभव है। अब आगे इसके बाद हम लोग फिर से तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल की सूत्र को रिवाइज करते हैं, फिर आगे अब चारों का एरिया के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कौनो त्रिभुज रहे और यदि उसकी आधार तथा ऊंचाई ज्ञात रहे तो उसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कौनो त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज का यदि आधार तथा ऊंचाई ज्ञात हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज के एरिया बराबर, ऐसा सूत्र कहाँ से आया सब बताएंगे लेकिन धीरे धीरे। समबाहु त्रिभुज की एरिया बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर रट लीजिए। समबाहु त्रिभुज की एरिया बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर जब भुजा ज्ञात हो। समबाहु त्रिभुज की एरिया बराबर जब ऊंचाई ज्ञात हो h² √3। इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोगों के नजर से दूर रहता है, लेकिन ये चीज जब ऊंचाई ज्ञात हो सीधे एरिया निकालना हो
तो एच स्क्वायर बटा रूट 3 या एच स्क्वायर बटा रूट 3। समबाहु त्रिभुज के एरिया बराबर एच स्क्वायर बटा रूट 3 जब एच ज्ञात हो। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया, समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया बराबर b/4 जहां 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 b असमान भुजा तथा a बराबर समान भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया बराबर b/4 होल अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b/4 होल अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ई वाला आदत पहले से होगा। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की एरिया बराबर s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c जहां जहां s जो है अर्ध परिमिति है। एक बार फिर से, किसी भी त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 गुना धार गुना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज के एरिया √3/4 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज के एरिया जब ऊंचाई ज्ञात हो तो एच स्क्वायर बटा √3 और समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया बराबर b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब b जो है असमान भुजा है तथा a जो है समान भुजा। विषमबाहु त्रिभुज के एरिया s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c के होल अंडर रूट जहां s अर्ध परिमिति है। अब आगे मिलते हैं कोण के आधार पे, कि कोण के आधार पे जो 3 गो है उसमें चर्चा करते हैं। आगे वीडियो में हम मिलते हैं कि कोण के आधार पे कि कैसे किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लेंथ को देखकर, तीनों भुजाओं के लेंथ को देखकर हम ये पकड़ सके कि कौन न्यून कोण है, कौन सम कोण है, कौन अधिक कोण है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।